Hey guys, welcome to Biology Bench. We are back with the third video on the video lesson series on identification of the genetic material. And इससे पहले हम ग्रिफ्थ्स एक्सपेरिमेंट और एवरी मैक्लियोड एंड मैककार्टी एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले की दो वीडियोस में. ये वीडियो जो है इट इज़ पर्टिकुलरली बेस्ड ऑन हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट. सो लेट्स बिगिन विद इट. जो हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट है इसे ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट apparatus यूज़ किया गया था इस एक्सपेरिमेंट में इट वाज अ सिंपल किचन वेयरिंग ब्लेंडर, तो इसीलिए इसे ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट कहते हैं. इट वाज परफॉर्म्ड बाय एल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेज इन 1952. जो इससे पहले एक्सपेरिमेंट हुआ था बाय एवरी मैककार्टी मैक्लियोड एक्सपेरिमेंट, जिन्होंने ये बताया था कि डीएनए वाज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो कि ग्रिफ्थ ने एक कंसेप्ट दिया था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का. फिर उस पर एवरी मैक्लियोड और मैककार्टी ने काम किया इन 1933 टू 44 में, और फिर दे केम अप विद द आइडिया कि दिस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वाज द डीएनए. लेकिन जो इस चीज़ को कंफर्मेशन मिली है इट वाज बाय दिस एक्सपेरिमेंट ऑफ हर्शी एंड चेज, जिन्होंने इस चीज़ को कंफर्म किया कि येस द जेनेटिक मटीरियल इज़ द डीएनए. So it led to the confirmation of the genetic nature of the DNA. और इस एक्सपेरिमेंट में जो दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस एक्सपेरिमेंट के, और वी कैन से द की एलिमेंट्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, वो दो चीज़ें हैं. वन इज़ द बैक्टीरियोफेजेस एंड द सेकेंड वन इज़ द E.coli बैक्टीरिया. जो हर्शी एंड चेस थे इन्होंने दे वर्कड विद वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया एंड वी कॉल देम बैक्टीरियोफेजेस. ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं they are called the bacteriophages, and they used a bacteriophage named T2 for this experiment. So ये एक पॉइंट है इस चीज़ का कि they worked with bacteriophages and specifically with T2 bacteriophage. The second thing is कि host क्या यूज़ किया गया था, कौन सा बैक्टीरिया यूज़ किया गया था, it was the E.coli बैक्टीरिया. तो ये इसके दो important points है, one the T2 bacteriophage and the second one that is the E.coli bacteria. So this is how a T2 bacteriophage looks like. This is a T2 bacteriophage. T2 bacteriophage के दो parts होंगे. One will be the outer protein coat and one will be the inner DNA. तो जब ये किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो जो प्रोटीन कोट वाला पार्ट है वो बैक्टीरिया के सरफेस पर रह जाता है, और जो डीएनए वाला पार्ट है वो अपना ये इंजेक्ट कर देता है इनटू द बैक्टीरियल सेल. तो जो बैक्टीरियोफेज है फर्स्टली इट अटैचेज इटसेल्फ टू द बैक्टीरिया, फिर ये अपना जेनेटिक मटेरियल जो है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर इंजेक्ट करता है. जब जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियल सेल के अंदर चला जाता है तो जो बैक्टीरियल सेल है वो इस जेनेटिक मटेरियल को इट ट्रीट्स इट एज इफ इट इज़ इट्स ओन, और अपना जेनेटिक मटेरियल समझ कर उसे फिर उससे और भी ज़्यादा वायरस पार्टिकल्स जो हैं वो मैन्युफैक्चर करता है. तो जो हर्शी एंड चेस थे दे वर्क टू डिस्कवर वेदर इट वाज द प्रोटीन और द डीएनए फ्रॉम द वायरसेस दैट एंटर्ड द बैक्टीरिया, कि प्रोटीन पार्ट अंदर गया है या डीएनए का पार्ट अंदर गया है, जिसे बैक्टीरिया ने खुद का जेनेटिक मटेरियल समझा और फिर और वायरसेस जो हैं उसके जैसे और ज़्यादा वायरसेस बनाए. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द एक्सपेरिमेंट. पर इस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखने वाली हैं. पहला कि जो डीएनए वाला पार्ट है इट इज़ द फॉस्फोरस कंटेनिंग पार्ट, एंड जो प्रोटीन वाला पार्ट है इट इज़ द सल्फर कंटेनिंग पार्ट, क्योंकि उन्होंने इसी चीज़ को यूज़ करके रेडियो एक्टिविटी को यूज़ किया. क्योंकि जो फॉस्फोरस वाला पार्ट है वो सिर्फ डीएनए में प्रेजेंट है, तो उन्होंने एक सैंपल ऐसा लिया जिसमें उन्होंने रेडियो लेबलिंग की यूजिंग रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, और जो दूसरा सैंपल लिया कीपिंग दिस थिंग इन माइंड कि प्रोटीन कोड जो है उसमें सल्फर प्रेजेंट होगा, सो दे रेडियो लेबल्ड इट विद रेडियो एक्टिव सल्फर. इस एक्सपेरिमेंट में 4 स्टेप्स होंगे. पहला रेडियो लेबलिंग. एज आई टोल्ड यू, वन सैम्पल इट वाज रेडियो लेबल्ड बाय रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस एंड द अनदर वन was radio labeled using radioactive sulfur. The second one will be the infection, third one will be the blending and fourth one will be the centrifugation. अब हम इन सभी स्टेप्स को वन बाय वन देखेंगे कि किस स्टेप में क्या चीज़ हो रही है.
सो दिस इज़ द एक्सपेरिमेंट। इसमें जो सबसे पहला स्टेप है वहाँ पर रेडियो लेबलिंग की गई है। रेडियो लेबलिंग में जो एक सैंपल है उसमें जो प्रोटीन कोट है, कीपिंग दिस थिंग इन माइंड कि प्रोटीन कोट में सल्फ़र प्रेजेंट है, उसे रेडियो एक्टिव सल्फ़र के साथ रेडियो लेबल किया गया, जिसके कारण जो प्रोटीन कोट था उसमें रेडियो एक्टिविटी आ गई, क्योंकि जो सल्फ़र प्रेजेंट होगा वो अब हैवी सल्फ़र, दैट इज़ द रेडियो एक्टिव सल्फ़र प्रेजेंट होगा। जो दूसरा सैंपल है उसमें कीपिंग दिस थिंग इन माइंड कि डीएनए में फॉस्फोरस प्रेजेंट है, तो उसमें रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस के साथ लेबलिंग की गई। तो जो सेकेंड सैंपल है इट विल बी हैविंग फॉस्फोरस लेबल्ड डीएनए एंड द फर्स्ट सैंपल वाज हैविंग सल्फर लेबल्ड प्रोटीन कोट। दिस वाज द फर्स्ट स्टेप, दैट इज रेडियो लेबलिंग। इन्फेक्शन से पहले क्या की जा रही है? रेडियो लेबलिंग। फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होता है जिसमें फर्स्ट स्टेप है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में दिस वन इज द E.coli बैक्टीरिया। दो अलग अलग सैंपल्स हैं। जो एक E.coli बैक्टीरिया है उसे उस बैक्टीरियोफेज से इन्फेक्ट कराया गया है विच इज़ हैविंग रेडियो एक्टिव सल्फर इन इट, दैट मीन्स विच इज़ हैविंग द रेडियो एक्टिव प्रोटीन कोट। और जो सेकेंड सैंपल है उसमें E.coli को उस बैक्टीरियोफेज से इन्फेक्ट कराया गया है विच इज़ हैविंग द फॉस्फोरस लेबल्ड डीएनए। तो जब इन्फेक्शन हुई, एज आई हैव टोल्ड यू कि बैक्टीरियोफेज क्या करता है, प्रोटीन कोड बाहर रह जाता है और जो डीएनए वाला पार्ट है वो इंजेक्ट कर देता है इनटू द बैक्टीरियल सेल। पहले खुद को अटैच करता है विद द सरफेस ऑफ द बैक्टीरिया और फिर उसके बाद अपना जो डीएनए है वो उसके अंदर सेंड कर देता है। तो वैसे ही अब इसमें हो रहा है, पहले इसने खुद को अटैच किया और फिर सेकेंड स्टेप में अपना जो डीएनए वाला पार्ट है वो इस बैक्टीरियल सेल के अंदर इंजेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी हो रहा है। प्रोटीन कोड बाहर है, जो डीएनए वाला पार्ट है वो अंदर चला गया है बैक्टीरियल सेल के। जो फिर इस एक्सपेरिमेंट का सेकेंड स्टेप होगा दैट विल बी ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग या फिर एजिटेशन भी इसे कहते हैं। यहाँ पर अब किचन वेयरिंग ब्लेंडर यूज़ किया गया था जिसके कारण हम इसे ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ब्लेंडिंग जब की गई तो उसका मोटिव क्या था कि जो प्रोटीन कोट या जो बैक्टीरियोफेज का पार्ट जो बाहर रह गया है बैक्टीरियल सेल के, वो सेपरेट हो जाए फ्रॉम द बैक्टीरिया, तो उसके लिए ब्लेंडिंग की गई। तो इस स्टेप में जो प्रोटीन कोट्स बाहर रह गए थे वो अब सेपरेट हो चुके हैं या फिर डीटैच हो चुके हैं फ्रॉम द बैक्टीरियल सेल, और बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या रह गया है? डीएनए रह गया है। फिर उसके बाद लास्ट स्टेप वाज द सेंट्रीफ्यूगेशन। अब सेंट्रीफ्यूगेशन इसलिए की जाएगी ताकि जो हैवी चीज़ है वो नीचे सेटल डाउन हो जाए और जो लाइटर चीज़ है वो ऊपर रह जाए। अब इन्हीं चार स्टेप्स को इस एक्सपेरिमेंट के इस डायग्राम में भी दिखाया गया है, जहाँ एक तरफ वी आर हैविंग द रेडियो लेबल्ड प्रोटीन्स और दूसरी तरफ वी आर हैविंग द रेडियो लेबल्ड डीएनए। और फिर उसके बाद जब सेंट्रीफिकेशन कर ली गई, फिर उसके बाद अब जो फेज प्रोजनीज बनेंगी, क्योंकि पहले भी बताया कि जो बैक्टीरिया है वो इस डीएनए को खुद का समझकर आगे प्रोजनीज बनाएगा, मैन्युफैक्चर करेगा और वायरसेस को। तो जब फिर इन फेज प्रोजनीज को फिर स्टडी किया जाता है फॉर द रेडियो एक्टिविटी, तो इट वॉज ऑब्जर्व्ड कि जो फेज प्रोजनी है they were labeled with only the heavier phosphorus, that is they were labeled with the radioactive phosphorus, एंड कोई भी ऐसी प्रोजनी नहीं थी जो रेडियो एक्टिव सल्फर के साथ लेबल्ड थी। दैट मीन्स कि ऐसी वो चीज़ जो नेक्स्ट जनरेशन में पास हुई, इट वॉज द रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस एंड नॉट द रेडियो एक्टिव सल्फर। एंड वी नो कि फॉस्फोरस किसका पार्ट है? डीएनए का पार्ट है, और जो सल्फर है वो किसका पार्ट है? प्रोटीन का पार्ट है। तो दैट क्लियरली इंडिकेट्स कि इट वाज द डीएनए जो बैक्टीरियल सेल के अंदर इंजेक्ट किया गया और फिर उसके बाद जो प्रोजनीज बनी उनमें भी पास ऑन किया गया। तो जो रेडियो एक्टिविटी जो डीएनए में थी उस बैक्टीरियोफेज के, वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन में पास होती गई और उसकी प्रोजनीज में भी आ गई। दैट मीन्स कि जो डीएनए है इट इज़ इंजेक्टेड इनटू द बैक्टीरियल सेल एंड नॉट द प्रोटीन्स। सो जो एम्प्टी प्रोटीन कोट है वो बाहर रह गया था। दस जो हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट है उसने ये प्रूव किया कि द डीएनए एंटरिंग द होस्ट सेल कैरीज ऑल द जेनेटिक इंफॉर्मेशन या सिंथेसिस ऑफ न्यू फेज पार्टिकल्स, हेंस डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, कि उसी के पास सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, प्लस वो ही वो पार्ट है जो कि बैक्टीरियोफेज से बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर किया एंड नॉट द प्रोटीन कोट।
सो दिस इज़ व्हाट वी कैन कंक्लूड कि जो हमारे पास दो तरह की प्रोजेनीज आई, एक रेडियो एक्टिव वाली और एक नॉन रेडियो एक्टिव वाली। जब उन्हें रेडियो एक्टिविटी के लिए स्टडी किया गया तो इट वॉज फाउंड कि देयर रेडियो एक्टिविटी वॉज ड्यू टू द रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस एंड नॉट ड्यू टू रेडियो एक्टिव सल्फर, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि द रेडियो एक्टिव डीएनए वॉज प्रेजेंट इन दैम। और ये रेडियो एक्टिव डीएनए कहाँ से आया? बैक्टीरियोफेज से आया। सो द डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल एंड नॉट द protein. So this was all about how these three experiments led to the conclusion that the DNA is the genetic material. So this was all about it. For your queries, write me in the comment section, and if you like the video, do like, share and subscribe to my channel.